Hello, friends. I am your friend Ashish Kumar, back with another excellent episode where the remarkable writers from Anugun Sahitya Peeth will grace the occasion with their presence and literary creations. Let me introduce them to you. इनके नाम हैं सुरेश चंद्र जोशी जी, डॉक्टर भगत सिंह राणा जी, मनोज द्विवेदी जी, खुशी राम वाजपेयी जी, कृष्णा श्रीवास्तव जी, सुनीता कोक्टा जी, नन्नू नेगी जी and Sangita Bahuguna ji. We are also joined by Praveena Trivedi Pragya ji, the founder of Anugun Sahitya Peeth, and everyone knows Arun Trivedi Anupam ji, who is the national president of Anugun Sahitya Peeth, who will also be the host of today's poetry event. We also have with us Kaju Nisad ji, a maestro of Ghazals, Ghazal के महारथी आप कह सकते हैं, and the vice president of Anugun Sahitya Peeth. And of course, someone you all know well, the organization secretary of Anugunj Sahitya Peeth, Dr. Mamta Joshi ji. So, friends, I warmly welcome the viewers of the Hillary Times and all the members of Anugunj Sahitya Peeth. और इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि प्रवीणा जी, प्रवीणा त्रिवेदी प्रज्ञा जी, हु इज द फाउंडर ऑफ अनुगुण साहित्य पीठ, आप सरस्वती वंदना भी आप करें, हम सबके लिए खुशी हो। अनमोल साहित्य पीठ की ओर से मैं आप सभी विद्वत जनों का नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और साथ ही मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी सरस्वती वंदना। लीजिए, प्रस्तुत है। वंदना करते हैं हम माँ, ज्ञान दो वरदायनी। वंदना करते हैं हम माँ, ज्ञान दो वरदायनी। ज्ञान का भंडार हो, ज्ञान चक्षु खोल दो, ज्ञान से पहले सवेरा कर कृपा वरदायनी। वंदना करते हैं हम माँ, मूढ़ता का कर विनाश कर दया माँ सरस्वती। मूढ़ता का कर विनाश कर दया माँ सरस्वती। दीप कर दो प्रज्वलित माँ, ज्ञान दो वरदायनी। वंदना करते हैं हम माँ, शब्द ही है अस्त्र तेरा, श्वेत ही है वस्त्र तेरा। शब्द ही है अस्त्र तेरा, श्वेत ही है वस्त्र तेरा। कर जगत उद्धार माता, कर जगत उद्धार माता। तू जगत उद्धारणी। वंदना हम करते हैं हम हाँ, ज्ञान दो वरदायनी। वंदना करते हैं हम हाँ। धन्यवाद। माँ सरस्वती की आराधना के बाद
अब अनुगूँज साहित्य पीठ के तत्वावधान में अनुगूँज साहित्यिक महायज्ञ के द्वितीय सोपान के पंचम चरण के इस उपचरण में बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं अपनी अपनी सृजन आहुति देने के लिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी को कि वो आए और अपने गीत से इस मंच पर एक आनंद का माहौल पैदा करें, एक ऐसी शुरुआत करें कि बस गीतों की बहार लग जाए। डॉक्टर मनोज द्विवेदी। आदरणीय बड़े भाई अरुण त्रिवेदी, अनुपम जी, प्रवीणा दी, काजू भाई और उस संस्थान का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो हमारी रचनाओं को 24 देशों में प्रसारित कर रहा है। आशीष जी का कृतज्ञ हूं मैं और मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूं। मेरी रचना सारिका वर्णवृत्त में आधार बना के लिखी गई है, तो इसमें कोई वर्णों का क्रम निश्चित नहीं है। जैसे मनहरण घनाक्षरी में आप स्वैच्छिक वर्ण रखते हैं, केवल उसकी लय की विशेषता होती है और आपको उतने वर्णों में अपनी रचना पूरी करनी होती है। उसी प्रकार यह सारिका वर्णवृत्त है। देखिए, जो वर्तमान परिवेश था, पूरा भारत बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त था। उसी समय आयोजन चल रहा था तो मैंने यह गीत लिखा था। बारिश अखंड दामिनी प्रचंड सरिता घमंड बह ध्वनि छल छल। बारिश पदानुप्रास है, हर बंद में पदानुप्रास है। बारिश अखंड दामिनी प्रचंड सरिता घमंड बह ध्वनि छल छल। दिखता न छोर दिन रात भोर, उठता मरोर जल कर कल कल। उठता मरोर जल कर कल कल। अब पहला बंद देखिए। सरे क्रोध धार करते प्रहार, तट लगातार थर थर पन घटे। लहरे फुकार मुश्किल निसार, अब हुई हार हर तट मर घटे। सावन बहार को सब विसार, निस्फुट लकार हर घर जल जल। बारिश अखंड दामिनी प्रचंड सरिता घमंड बह ध्वनि छल छल। और दूसरा बंद देखिए। हर ओर शोर अब कहाँ मोर, दादुर विभोर धुन कर टर टर। भगते चकोर बसवार और, मानस मरोर मारुत मरोर बह कर हर हर। जीवन सुसुप्त लग रहा लुप्त, सन्निकट गुप्त अभयम प्रतिपल। जीवन सुसुप्त लग रहा लुप्त, सन्निकट गुप्त अभयम प्रतिपल। बारिश अखंड दामिनी प्रचंड सरिता घमंड बह ध्वनि छल छल। दिखता न छोर दिन रात भोर, उठता मरोर जल कर कल कल। इन्हीं दो बंद की प्रस्तुति के साथ मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करता हूं। नमन। बहुत शानदार। अभी हमने बहुत सुंदर गीत सुना डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी का, और अब मैं आमंत्रित करता हूं उसी श्रेणी में हमारे बीच उपस्थित हैं सुरेश चंद्र जोशी जी लखनऊ से, और वो आए और अपने गीत का पाठ करें। सुरेश चंद्र जोशी जी लखनऊ से। सभी सदस्यों तथा व्यवस्थापक गणों को मेरा नमन, वंदन एवं अभिनंदन। साथ ही जितने रचनाकार इस समय उपस्थित हैं उनको भी मेरा प्रणाम। गीत वल्लरी के अंतर्गत लिखे गए गीत को आज इस चरण में गा करके प्रस्तुत करना है। मैं सुरेश चंद्र जोशी, उत्तराखंड पिथौरागढ़ से, वर्तमान में वैसे मैं नोएडा रहता हूं। मैंने शाकाहार शब्द पर एक गीत लिखा है ताटंग छंद पे, मैं उसको आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपया सुनें। जन्म लिया जब मानव बनकर, जन्म लिया जब मानव बनकर, क्यों राक्षस बन जाता है। बना नहीं जो तेरे खातिर, बना नहीं जो तेरे खातिर,
तू उसको क्यों खाता है, तू उसको क्यों खाता है। पहला अंतरा है, शाकाहार सदा शुभकारी, शाकाहार सदा शुभकारी, सम्यक शुभ्र विचारों को मांसाहारी कभी न बनना, मांसाहारी कभी न बनना, पैदा करे विकारों को। पता नहीं कितने जन्मों में, पता नहीं कितने जन्मों में मानव जीवन आता है, बना नहीं जो तेरे खातिर, बना नहीं जो तेरे खातिर, तू उसको क्यों खाता है। अब दूसरा बंद है, बलि से पहले देखा है क्या, बलि से पहले देखा है क्या, कभी किसी भी प्राणी को, कितनी कातर आंखों से वह, कितनी कातर आंखों से वह कोसे निज कुर्बानी को। ऐसे मरे हुए पशु का तू, ऐसे मरे हुए पशु का तू श्राप नहीं क्या पाता है, बना नहीं जो तेरे खातिर, बना नहीं जो तेरे खातिर, तू उसको क्यों खाता है। जन्म लिया जब मानव बनकर, जन्म लिया जब मानव बनकर, क्यों राक्षस बन जाता है, बना नहीं जो तेरे खातिर, बना नहीं जो तेरे खातिर, तू उसको क्यों खाता है, तू उसको क्यों खाता है, तू उसको क्यों खाता है। धन्यवाद। दो बंद की इजाजत थी, मैंने दो बंद पढ़े हैं सर। बहुत सुंदर। आशीष जी। ये वाकई बहुत बढ़िया लगा, और आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आपने हम सबके सामने रखा। ये वेज और नॉन वेज की जो आज की डेट में जो लोग लड़ाई चल रही है, जो वर्ड्स गेम चल रहे हैं, जो एक दूसरे पर दे आर एक्चुअली पासिंग द बक, तो ये वाकई वाकई रिलेवेंट और बहुत वाकई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सुरेश जोशी बहुत जी। अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उत्तराखंड के एक ऐसे शिक्षक को मैं बुलाना चाहता हूं जिसको हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया गया। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राणा जी, भगत सिंह राणा जी हिमाद। वो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे बहुत ही नम्रता पूर्वक, बहुत ही आदर के साथ उनको बुलाना चाहता हूं कि वो अपना गीत का पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर भगत सिंह राणा हिमाद। मैं अनुगुण साहित्य पीठ का नमन वंदन करता हूं। पीठ के संस्थापक, अध्यक्ष, व्यवस्थापक मंडल और विद्वत साहित्य साधकों और मनीषियों को सादर नमन वंदन करता हूं। गीत वल्लरी जो अनुगुण साहित्य पीठ द्वारा इस प्रतियोगिता का जो अंतिम चरण था, गीत वल्लरी के उपचरण में लिखा गया जो गीत है, कलरव मधुबास के घोर का वर्णन है। और ये गीत लिखा है मैंने भागवत जाति का गीता छंद में। तो सुनिएगा। बैरागिनी सी झूमती
मलयज पवन हर छो, कलरव खगों का हो रहा बेला उषा चहु ओ। उल्लास है मधुमास का बदले धरा के रंग, धानी चुनरिया सोहती झूमे लता भी संग। देखो चराचर जागते आती सुहानी भोर, कलरव खगों का हो रहा बेला उषा चहु। आकाश में अब लालिमा छाने लगी है मीर, जागे तरन के तट जहां मलहार गातेगी। सुबह नदी भी गा रही झरने झरे कल सो, कलरव खगों का हो रहा बेला उषा चहु ओ। झुकने लगी हैं डालियां नवकों पले नव ढंग, दिखने लगी है मंजरी अमराइयों के संग। खिलने लगी है हर कली अब भृंग का है ठोर, कलरव खगों का हो रहा बेला उषा चहु ओ। अब भान होता फाग का खिलते पुष्प सानन, सजने लगे सब बाग है चखते मधुप मकरंद। छाने लगी रवि रश्मियां थामे अरुण की डोर, कलरव खगों का हो रहा बेला उषा चहु, बेला उषा चहु, बेला उषा चहु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। भगत सिंह राणा हिमात जी, वाकई बहुत बढ़िया लगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन रिसीविंग द ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री। और मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि अभी थोड़े दिन पहले हमने राणा जी का इंटरव्यू भी किया था और हमने उसको एयर भी किया था, और तब हमने भगत सिंह राणा हिमात जी को बुलाया था। और आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर भगत सिंह राणा हिमात जी को। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कॉन्ग्रेचुलेशन। जी, सादर आभार। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपके सम्मान में जो आपने भोर की बिहान की जो चर्चा की, प्रकृति का चित्रण किया, मकरंद की बात की, लेकिन ये सारी चीजें प्रकृति के साथ साथ में आप जहाँ रहते हैं वहाँ ये सारा नजारा आप देखते हैं, ये सारा आनंद लेते हैं। हम दिल्ली में बैठ कंक्रीट के जंगल में बैठकर इन सारे नजारों को तरसते हैं। लेकिन फिर भी मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। कोप लें फिर फूट आई साख पर कहना उसे, कोप लें फिर फूट आई साख पर कहना उसे, वो न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे। ये जो सुंदरता है बनाए रखे ईश्वर। और काश हम दिल्ली में बैठकर कंक्रीट के जंगलों में भी ये दृश्य देख पाते। बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अगले गीतकार को, जो हैं खुशीराम वाजपेयी जी। खुशीराम वाजपेयी जी हमारे बीच हैं और वो उनका हम आज गीत सुनेंगे। बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व आपके सामने आ रहे हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में बहुत ही मेहनत की, बहुत ही श्रम के साथ में अपने दल को जिताने की पूरी पूरी कोशिश की। मैं स्वागत करता हूं खुशीराम वाजपेयी जी का। कृपया आए और अपने गीत से इस महफिल में रंग जमाएं। तो सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूं मैं, और अनुगुण साहित्य पीठ को नमन करता हूं, और अपने दल अयुक्ता से मैं खुशीराम वाजपेयी आप सभी के बीच गीत लेकर प्रस्तुत हूं। और बस गीत इतना ही कहना चाहूँगा कि गीत में भाव होना चाहिए, गीत में भाव होना चाहिए, मात्रा की कोई बात नहीं, छंद की कोई बात नहीं,
जो मेरा मानना है, क्योंकि मुझे आज तक गीत का कोई मात्रिक विधान नहीं मिला, इसलिए मैंने प्रयास भी नहीं किया कि किसी छंद को आधार बनाकर गीत लिखा जाए। आइए गीत की ओर चलते हैं कि गीत की रीत का मन निलय खोजता, गीत की रीत का मन निलय खोजता, मनमुखी शब्द शाश्वत समय खोजता। गीत की रीत का मन निलय खोजता, मनमुखी शब्द शाश्वत समय खोजता। गीत का प्रथम बंद प्रस्तुत है कि एक कवि क्या चाहता है, उसका गीत किस प्रकार हो, बस वही बातें मैं गीत में करना चाहता हूँ। तो प्रथम बंद प्रस्तुत है कि शब्द की साधना, वेद की युक्तियां, मंत्र समभाष्य जो पूर दे रिक्तियां। शब्द की साधना, वेद की युक्तियां, मंत्र समभाष्य जो पूर दे रिक्तियां। रस अलंकृत तरल गंग की धार सा, रस अलंकृत तरल गंग की धार सा। उपनिषद शास्त्र छह की सरस नियुक्तियां, उपनिषद शास्त्र छह की सरस नियुक्तियां। नव प्रभाकर प्रभावित उदय खोजता, नव प्रभाकर प्रभावित उदय खोजता। तो गीत की रीत का मन निलय खोजता। दूसरा बंद देखिए कि राग आलाप में नाद आवृत्तियां, राग आलाप में नाद आवृत्तियां। हर श्रवण से श्रवण पर बजे घंटियां। यहाँ यमक का प्रयोग किया है, श्रवण और श्रवण, एक श्रवण का अर्थ कान और एक श्रवण का अर्थ सुनना। तो हर श्रवण से श्रवण पर बजे घंटियां। तो गीत गीता बने विश्व जीता बने, गीत गीता बने विश्व जीता बने। राष्ट्र सम्मान की पूर्ण संतुष्टियां। हो पराजित कलुष, हो पराजित कलुष सत्य वय खोजता, हो पराजित कलुष सत्य वय खोजता। गीत की रीत का मन निलय खोजता। और अंतिम बंद है जिसमें गीत का सार होगा आपको कि राम सीता सदृश त्याग की मूर्तियां, राम सीता सदृश त्याग की मूर्तियां। कृष्ण राधा सरिस प्रेम की झांकियां। कि विश्व गुरु हो शिखर तुंग साभाल हो, विश्व गुरु हो शिखर तुंग साभाल हो। कलि कलुष क्रूर निस्तार की ज्ञप्तियां, विश्व कलि कलुष क्रूर निस्तार की ज्ञप्तियां। शुभ निरूपण खुशी, शुभ निरूपण खुशी, हृद विभव खोजता। गा रहा गीत है और लय खोजता। गीत की रीत का मन निलय खोजता, मनमुखी शब्द शाश्वत समय खोजता, मनमुखी शब्द शाश्वत समय खोजता। इन्हीं शब्दों के साथ अनुगुण साहित्य पीठ का आभार व्यक्त करते हुए, सभी को नमन करते हुए, मैं खुशीराम वाजपेयी लखनऊ से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाजपेयी जी, वाकई बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक हमें एक्स के थ्रू एक कमेंट आया है भगत सिंह राणा हिमाद जी के लिए। अनुपमा जी कमेंट करती हैं बनारस से, और वो बताती हैं हिमाद जी को कि सर आपने जो गाया वो वाकई बहुत अच्छा लगा। और वो कहती हैं कि आजकल के बच्चों को जो भी आपने बताया देखने को मिलती नहीं है। रात को बच्चे देर से सोते हैं और ये सब नहीं देख पाते। तो उनको आपकी जो लाइनें हैं उनको अच्छी लगी। बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको बताया। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं भाई कृष्णा श्रीवास्तव जी। वो आए, देहरादून से हैं शायद कृष्णा श्रीवास्तव जी, और वो आए और अपने गीत से हम सबको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। गीत के बारे में एक नया आनंद प्राप्त हो। आदरणीय जी खुशीराम सर, वाजपेयी। माँ शारदे को सादर प्रणाम। अनुगूंज साहित्य पीठ के इस प्रयास को सादर नमन करता हूँ। और त्रिवेदी जी, ममता जी, भगत सिंह राणा जी, काजू जी, संजीव शुक्ला जी, जितने भी लोग हैं सबका
बहुत धन्यवाद करता हूँ इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए, और आशीष जी का विशेष आभार आज के लाइव के लिए। तो मैं गीत प्रस्तुत करता हूँ, गीतिका छंद में है। मान जो रखता जगत में है सदा इंसान का, मान जो रखता जगत में है सदा इंसान का, बस वही अधिकार पाता श्रेष्ठतम सम्मान का, बस वही अधिकार पाता श्रेष्ठतम सम्मान का। और ये बंद है। झील सागर सर नदी से सूर्य जल शोषित करे, बादलों के रूप में फिर धैर्य से पोषित करे, भावना कल्याण की उर्गेह में रख कर सदा, भावना कल्याण की उर्गेह में रख कर सदा, सर्वजन हित के लिए नृपराज धन घोषित करे, सर्वजन हित के लिए नृप राजधन घोषित करे, बस वही अधिकार पाता श्रेष्ठतम सम्मान का, त्याग करता है हमेशा जो हृदय अभिमान का, बस वही अधिकार पाता श्रेष्ठतम सम्मान का। और ये दूसरा बंद है। सृष्टि में जीवित सदा बस प्रीति का अनुबंध हो, लोकहित अनुकूल जग में बस उचित उपबंध हो, राम जी के राज्य की संकल्पना सच हो तभी, राम जी के राज्य की संकल्पना सच हो तभी, हर हृदय में वास करता जब मधुर संबंध हो, हर हृदय में वास करता जब मधुर संबंध हो, प्रिय प्रजा संकेत देती दिव्यतम उन्वान का, प्रिय प्रजा संकेत देती दिव्यतम उन्वान का, बस वही अधिकार पाता श्रेष्ठतम सम्मान का, मान जो रखता जगत में है सदा इंसान का, बस वही अधिकार पाता श्रेष्ठतम सम्मान का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब कृष्णा श्रीवास्तव जी, आपके तो नाम में ही श्री लगा हुआ है। और आपने ये बहुत अच्छी बात कही, मान रखने वाली, क्योंकि आजकल तो हर कोई चीर हरण करने में लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। प्रज्ञा जी, आपके लिए एक्स से आया है, आपके लिए भी। आपने जो सरस्वती वंदना किया, उनको आपका जो करने का जो वे था वो बहुत अच्छा लगा। और एक डॉक्टर ममता जोशी जी के लिए भी है, ये है बिहार से सुधीर ठाकुर। इन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ की भी तारीफ की है और आपने बहुत अच्छा सरस्वती वंदना किया, उनको बहुत अच्छा लगा। और एक कमेंट हमारे पास है इंस्टाग्राम से, ये भी, ये दिल्ली से हैं। ये लिखते हैं खुशी राम जी के लिए कि मैं 12वीं में पढ़ता हूँ, बहुत कुछ लिखा हुआ है, मेन मेन बात बता रहा हूँ। और हिंदी से लगाव है, आपके शब्द बहुत क्लियर थे, थोड़े कठिन लगे उनको,
लेकिन सुनने में आनंद आया और आगे भी आपको सुनने का मौका मिले, ये वो चाहते हैं। खुशी राम। आगे हमारे बीच उपस्थित हैं भीलवाड़ा से सुनीता कोकता जागेतिया जी। एक बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, गीत गजल कहानी सब कुछ उन्होंने लिखा है और हाल ही में बहुत सारी मंचों से उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आदर के साथ बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अपने गीत से हमें इस महफिल को मैं रंग जमा दें। आदरणीय सुनीता कोकता जागेतिया जी। धन्यवाद अरुण भैया। नमन मंच एवं सभी साथियों को, उपस्थित साथियों को प्रणाम करती हूँ एवं माँ शारदे के चरणों में अपना ये गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं सबसे पहले अनुगूंज साहित्य पीठ का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। आज जो गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन में कुछ भी एक सा नहीं रहता, समय एक सा नहीं रहता। सुख और दुख जीवन के दो पलड़े हैं, कभी सुख का पलड़ा भारी होता है, कभी दुख का पलड़ा भारी होता है। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आप सभी सुनिएगा और बताइएगा मैं कितनी सफल हुई। सुनिएगा। क्यों हारे जीवन के रण से, जीवन सुख दुख मेला, आते जाते सारे मौसम यही जगत का खेला। आँच तपाती संघर्षों की, तन मन को झुलसाती, नदी व्यथा का बांध तोड़कर वेदन उफनाती। कुंदन बन निखरेगा साथी, भीड़ तनिक तू रखना, हट अवरोध सकल जाएंगे, बन अंगद पग धरना। मधुर मिलेंगे श्रम के पल भी, आएगी वो बेला, आते जाते सारे मौसम यही जगत का खेला। क्यों हारे जीवन के रण से, जीवन सुख दुख मेला। आगे दूसरा बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। कभी रूठते कभी मनाते, रिश्ते जुल्म ढहाते, नित नित साजिश करते ये अरु, पग पग चलते जाते। कभी मेह फिर मरहम बनकर, घाव सकल सहलाते। कभी लखन अरु कभी सियासा, साथ भी है निभाते। पल में तोला पल में बाशा, झंझट मनुज झमेला, आते जाते सारे मौसम यही जगत का खेला। क्यों हारे जीवन के रण से, जीवन सुख दुख मेला, जीवन सुख दुख मेला, जीवन सुख दुख मेला। बहुत धन्यवाद। दो बंद की इजाजत थी, दो बंद प्रस्तुत की। जी वाकई सुनीता जी, वाकई बहुत अच्छा लगा। और आजकल जब लोग बात बात पे गिव अप कर देते हैं तो आपकी लाइनें इन लोगों के लिए वाकई बहुत मोटिवेशनल रहेंगी। वाकई बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आशीष जी, मैं आपका धन्यवाद कहना भी भूल गई। आप बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं हम सभी को दिखाने के लिए, ठीक से बताने के लिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ सन्नू नेगी जी को। अनुगुण साहित्य पीठ मंच को मेरा बारंबार नमन। गीत वल्लरी के तहत मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मधुमास। फूल खिले नव रंग भरे अब,
भृंग करे मनोहारी यहाँ है। फूल खिले नव रंग भरे अब, भृंग करे मनोहारी यहाँ है। फागुन गीत कहे खुश होकर, यौवन का नवहारी यहाँ है। फागुन गीत कहे खुश होकर, यौवन का नवहारी यहाँ है। आज खिले नभ अंबरी शोभित, हर्षित होकर वायु बहे है। कोयल गाने सजे नित्य सौरभ, आस की फागुन गीत कहे है धरती पर पुष्प सजे बहु, है धरती पर पुष्प सजे बहु, आज धरा सुविचार यहाँ है। फागुन गीत कहे खुशी होकर, यौवन का नवहारी यहाँ है। भानु कहे अपनी गति से अब, ताप बढ़ा कर शीत घटा दे। भूपरि लाल हुआ है, भूपरि लाल हुआ तृण बेसुध, मेघ तुम्हें अब शुष्क घटा दे। कोयल झूम रही मिल के सब, देख सभी व्यवहारी यहाँ है। फागुन गीत कहे खुशी होकर, यौवन का नवहारी यहाँ है। पीते बसंत खिले घरी आंगन, खेती लगे सरसों लहराने। है मधुमासी भला लगता मन, फागुन फाग लगे खुशियां बरसाने। कोपली भी अली से कहती सुन, देख जरा सुकुमारी यहाँ है। फागुन गीत कहे खुशी होकर, यौवन का नवहारी यहाँ है। खेली गुलाली मिल के सभी सख, फागुन गीत सुने परिवाने। है अमुआ तरु बैठ सभी नव, कोकिल भी सपने सहलाते। अम्बुजी खोली रही मृदु पल्लव, फागुन की मधु धारे यहाँ है। फागुन गीत कहे खुशी होकर, यौवन का नवहारी यहाँ है मधुमासी सदा कहता या, आसी जगे नव जीवन यह है। नूतन पुष्पित है यह पल्लव, लौकिक वैभव जीवन यह है। अम्बुज और परिजाति कहीं पर, यूं खिलते कचनारी यहाँ है। फागुन गीत कहे खुशी होकर यौवन का नवहारी यहाँ है। फूल खिले नव रंग भरे अब, भृंग करे मनोहारी यहाँ है। भृंग करे मनोहारी यहाँ है। सन्नू नेगी जी ने जो वर्ड यूज किया मधुमास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये स्प्रिंग मंथ के बारे में बोला जाता है। जी और जी व्यूवर्स के लिए बताना सही रहेगा कि वो जो नेचर का जो ब्यूटी है, रिन्यूअल जो कहते हैं, नई नई पत्तियां आना वगैरह वगैरह, जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में, तो उसके बारे में वो बता रही थी। वाकई आपका गीत वाकई बहुत अच्छा लगा, रियली बहुत अच्छा था अरुण जी। जी। जब प्रकृति यौवन पर होती है, जब प्रकृति यौवन पर होती है तो इस तरह की बात आती है। और इसको दूसरे तरीके से भी जोड़ा जाए, जब प्रकृति यौवन पर होती है तो फसलें भी उसी तरह फूलदार फल फूल आते हैं, सब चीजें होती हैं। और दूसरी चीज है कि यहाँ नायक और नायिका के बीच में प्रेम भी पनपता है, प्रेम भी फैलता है। तो बड़ा अच्छा गीत था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे इस एपिसोड के अंतिम कड़ी के रूप में, हमारे बीच उपस्थित हैं संगीता बहुगुणा जी। संगीता बहुगुणा जी आए और अपने गीत से हम सभी को, जैसा बहुत ही सुंदर मुझे पता चला है, मुझे बताया गया है कि संगीता बहुगुणा जी बहुत अच्छा लिखती हैं और उत्तराखंड में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए बहुत ही अच्छा साहित्य सृजन करती हैं। आदरणीय संगीता बहुगुणा जी, कृपया आए।
श्रीमती संगीता बहुना जी। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं अपना गीत सुनाती हूँ, जो कि मरहटा माधवी छंद पर आधारित है। हरी अली अली पुष्प वृंत पर लिपट करे मनोहार है, नील गगन पर श्वेत सुमन सा अम्बुद करे बिहार है, अम्बुद करे बिहार है। डाल डाल पर कली चटक कर अपने को विस्तार दे, चपल चाल से इठला इठला भृंग भुवन गुंजार दे। छल छल छलकाते हैं पल्लव तुहिन बिंदु की धार है, नील गगन पर श्वेत सुमन सा अम्बुद करे बिहार है, अम्बुद करे बिहार है। अहन सुनहरे हुए अर्क से मद भरे से रैन हुए, झिलमिल तोरण बनी तारिका ताल ताल की बैन हुई, पल पल पाल दिशाएं बदली पाता अभी न पार है, नील गगन पर श्वेत सुमन सा अम्बुद करे बिहार है, अम्बुद करे बिहार है। गाल गाल पर रक्तिम आभा गहरा नाजुक वार करे, कुटिल चाल बुन बुन कर पलकें लोचन कारागार ले, ढल 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 का आंचल मुख पर दरअसल है, नील गगन पर श्वेत सुमन सा अम्बुद करे बिहार है, अम्बुद करे बिहार है। सर सर बह 49 मरुतिया अचल क्षितिज के पार जा, चुप चुप धीरज धर कर गिरिपथ नीरवता के तार जा, कर कर किलोल कहती सलीला, अरे कल कल किलोल करती सलीला, यह बसंत की बार है, नील गगन पर श्वेत सुमन सा अम्बुद करे बिहार है, अम्बुद करे बिहार है, अम्बुद करे बिहार है। धन्यवाद, बहुत बहुत आदरणीय। बहुत खूब। आप जब ये गा रही थी तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। आपके गीत की प्रशंसा करूं, कितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। I thank all of you for making this episode extraordinary with your songs, and viewers, please comment and let us know कि आपको यह शो कैसा लगा। Thank you so much everyone. जय हिंद।